लगातार एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं कोरोना के चलते। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें। डीआरडीओ से बनी कोरोना की नई दवा 2DG की लॉन्च हो चुकी है। रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने ये दवा को लॉन्चिंग किया है और आपके लिए ये बड़ी खबर, डीआरडीओ की रेडी लैब की मदद से विकसित ये दवा आपके सामने है। कोरोना का संक्रमण रोकने में कारगर होगी ये दवा। जिस तरह से वैक्सीन को लेकर तमाम वो बातें, इस बीच डीआरडीओ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने इस दवा को लॉन्च किया है और इस लॉन्चिंग की प्रक्रिया में कई तमाम बातें रखी। डीआरडीओ ने रेडी लैब की मदद से विकसित ये दवा बनाई है। कोरोना संक्रमण रोकने में कारगर ये दवा बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोरोना को रोकने में ये दवा कारगर बताई जा रही है। डीआरडीओ से बनी है कोरोना की नई दवा 2DG लॉन्च हो चुकी है। आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त दे देते हैं। ऑक्सीजन लेवल में भी तेजी में सुधार होगा, तो आपको ये जानकारी दे देते हैं क्योंकि कोरोना के चलते कई ऐसी खबरें आ रही थी कि वैक्सीन की किल्लत के चलते या फिर लगातार ऑक्सीजन की किल्लत और कोई तमाम बातों के बीच में कि कोई ऐसी और दवा, तो इस बीच ये डीआरडीओ की रेडी लैब से मदद से दवा विकसित की गई, इसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है। अब ये सीधे तौर पर आपके बीच में है और इसको लेकर तमाम वो बातें, क्योंकि आपको बता दें कोरोना संक्रमण को रोकने में इस दवा को कारगर बताया गया है। लोगों का इंतजार दवा का और खत्म हुआ, ये कोरोना को रोकने में काफी असरदार बताई जा रही है। आज का दिन सबसे ज्यादा सुखद दिन है और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर सामना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इनमास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबोरेटरी, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस एक साल में जो फेज 1 से शुरू होकर और फेज 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कॉन्ट्रीब्यूट किया। एक साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी। और तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा क्योंकि डीआरडीओ की तरफ से ये बड़ी घोषणा हो गई है। डीआरडीओ से बनी कोरोना की ये नई दवा 2DG की लॉन्चिंग कर दी गई है और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए इससे बेहतर कारगर बताया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि इस बीच एक बड़ी जानकारी ये भी है कि कोरोना वैक्सीन की कहीं ना कहीं किल्लत और इस बीच अगर इस दवा का आना तो असरदार रामबाण होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए राधिका, अगर हम आज जो डीआरडीओ ने देखिए जो वैक्सीन लॉन्च की है 2DG, अगर इसके आप फुल फॉर्म देखेंगे तो देखिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, ये इस पूरी जो दवा का नाम ये है। और देखिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे इस लॉन्चिंग में और इसके साथ ही देखिए अगर हम बात करेंगे हमारे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहां पर मौजूद थे और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर है वो भी मौजूद थे। तो देखिए डीआरडीओ की तरफ से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह ने ये जो दवा है, हम कह सकते हैं ये वैक्सीन है, ये डॉक्टर हर्षवर्धन को सौंपी और डॉक्टर
हर्षवर्धन ने हम ये कह सकते हैं कि ये जो दवा है वो सीधा एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उनके हाथों सौंप दी गई है। देखिए ये जो वैक्सीन है ये सबसे पहले तो देखिए हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जो जितने भी कोरोना वायरस के वेरिएंट है उस पर सबसे ज्यादा असरदार ये साबित बताए जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी इसका परीक्षण हुआ है तो जितने भी वेरिएंट्स इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है उस पर ये सबसे ज्यादा असरदार है ऐसा बताया जा रहा है। जितनी भी हम ये कह सकते हैं परीक्षण हुआ है उसमें ये सफल ही रही है। इसके साथ ही अगर हम देखिए बात करेंगे कि ये कब तक उपलब्ध होगी तो देखिए अगले सप्ताह तक बताया जा रहा है कि ये इसका जो पहला बैच है अगले सप्ताह तक देश में वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और पहले बैच में देखिए राधिका लगभग 10,000 जो डोजेज हैं वो पूरे हम कह सकते हैं मार्केट में आ जाएगी। और यकीनन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ये देशवासियों के लिए बहुत राहत की बात है राधिका, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राज्यों में और देश में हम कह सकते हैं बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा कि किस तरीके से वैक्सीन की किल्लत हो रही थी, कई जगह वैक्सीन जो ड्राइव है वो भी शुरू नहीं हो पा रहा था। तो यकीनन सब यही कह रहे थे कि अब दूसरी जो वैक्सीन कंपनियां मैन्युफैक्चरर हैं उनको कहीं ना कहीं जो वैक्सीन बनाने का काम है वो देना चाहिए। लेकिन अब हम ये देख सकते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से खुद की एक हम कह सकते हैं पूर्ण स्वदेशी जो वैक्सीन है ये हमारी जो पहली देश की हम इसे कह सकते हैं पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि सारे वेरिएंट्स पे असरदार है। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो वैक्सीन की किल्लत चल रही थी राधिका इससे कुछ हद तक कम हो सकती है और रामबाण ये वैक्सीन जो है वो जरूर साबित होगी। जनता ये जानना चाहती है कि लॉन्चिंग हो चुकी है और काफी असरदार दवा उन तक पहुंचने के लिए 1 हफ्ता का आपने बताया कि लोगों तक, तो किस तरह से पहुंचेगी और किस तरह की सुविधाएं इसके लोगों तक पहुंचाने के लिए करवाई जाएगी? देखिए बिल्कुल राधिका, जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था और दर्शकों को भी मैं लगातार बता रहा हूँ कि जो पहला बैच है उसमें लगभग देखिए 10,000 वैक्सीन जो है जो 10,000 डोजेज है वही देने के लिए अभी जो हम कह सकते हैं डीआरडीओ की तरफ से जो बयान आया उसमें यही बताया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी यही बताया कि पहले बैच में 10,000 डोजेज मिलेंगी। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके अब ये पूरे देश में हो सकता है कि जल्द से जल्द मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पहला बैच है वो 10,000 का डोजेज का होने वाला है। देखिए अगर वैक्सीन की भी बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए भारत में हम कह सकते हैं 4 वैक्सीन हो गई है राधिका, क्योंकि जो रशिया की स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो भी हैदराबाद में आ चुकी है, उसकी दूसरी खेप भी आ चुकी है। तो यकीनन कहीं ना कहीं अभी जो वैक्सीन लगातार आ रही हैं इससे कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि देश में जो है कहीं जो लोगों का मनोबल नीचे गिरता जा रहा था, वैक्सीन नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं निराशा मिल रही थी, लोग वैक्सीन लगाने जा रहे थे उनको नहीं मिल रही थी। तो यकीनन अब इस तरीके की जो वैक्सीन आ रही हैं बाजार में उपलब्ध होंगी, अलग अलग कहीं ना कहीं राधिका जरूर देश के लिए भी बहुत अच्छी बात और हो सकता है इसको राधिका जी। तो उज्जवल हमारे साथ बने हुए थे और लगातार जानकारी दे रहे थे कि डीआरडीओ की बनाई हुई ये दवा 2DG काफी असरदार है। लेकिन उज्जवल इस असरदार दवा का अब कहीं ना कहीं जो तमाम लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा था कि आखिर 2 वैक्सीन से क्या होगा। आपने कहा कि 4 वैक्सीन, क्योंकि स्पुतनिक वी भी कहीं ना कहीं भारत की आ चुकी है भारत में और अब वो लोगों को लगना शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं ये सवाल कहीं लाजमी है लोगों के जरिए पूछना कि अगर इसी जिस तरह से अभी वैक्सीन लग रही है ऐसे में लगी तो 2 साल लग जाएंगे हमें, और आपने इस बात की जानकारी भी दी थी। तो क्या अब इसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी? हम ये मान के चले कि वैक्सीन की कमी नहीं है भारत में? बिल्कुल ठीक। अगर राधिका अगर हम मौजूदा हालत की बात करेंगे तो देखिए अब जब वैक्सीन आ गई है, 4 वैक्सीन आ गई हैं, तो हो सकता है कि अब जो वैक्सीनेशन का ये पूरा ड्राइव है, ये पूरी प्रक्रिया सरकार भी कोशिश करेगी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कोशिश करेंगी कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। क्योंकि जब पहले और मेरी आपकी बात हुई थी पहले शो में तो मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाले शो में भी, कि अगर जो वैक्सीन पहले भारत के पास उपलब्ध थी अगर उसी हिसाब से अगर वैक्सीनेशन होता तो लगभग 2 साल लग जाते तमाम जितने भी हमारे देश की जनता है उन तक प्रत्येक लोगों को वैक्सीनेट करते करते। लेकिन अब देखिए लगातार जो है वैक्सीन आ रही है मार्केट में, डीआरडीओ की तरफ से भी देखिए आज वैक्सीन आ गई है, स्पुतनिक की भी वैक्सीन आ गई है। अगर हम भारत बायोटेक की भी बात करेंगे तो वो भी उनकी भी नेजल वैक्सीन बहुत जल्दी मार्केट में उपलब्ध होने वाली है। तो यकीनन देखिए अगर जिस तरीके से अब वैक्सीन के हम ये कह सकते हैं निर्माता अब आगे आ रहे हैं और अलग अलग वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ रही है और हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से भी उनको अनुमति मिलती जा रही है। तो यकीनन अब जो 2 साल का समय था वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर राधिका वो जरूर कम होता दिखेगा हमें आने वाले समय में। रहकर हम इसे 6 महीने में पूरे देश भर को लगाने की कोशिश करें तो हो सकता है हम जनता को ज्यादा बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।